हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सेंट्रल। तो चलिए बात करते हैं अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। वो है चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब रहती है ये बात कि अभी तक हमने डेलीगेशन तो पढ़ा था। डेलीगेशन का मतलब ये होता है कि हम पावर को ट्रांसफर करते हैं, फ्यू वर्क्स को डाउनवर्ड फ्लो कराते हैं हमारे वर्क्स, ताकि जो सुपीरियर रहता है वो अदर वर्क्स में इजीली कॉन्सेंट्रेट कर पाए। अब ये सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, थोड़ा फर्दर एक्सटेंड, डेलीगेशन का एक्सटेंडेड फॉर्म हम लोग बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन को। इसका मतलब पहले स्टार्ट करते हैं सेंट्रलाइजेशन से। सेंट्रलाइजेशन ये बोलता है कि जो पावर है डिसीजन मेकिंग का या उस ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने का, वो सिर्फ अपर हैंड या बोल सकते हैं टॉप लेवल में ही कंसेंट्रेट रहता है। All important decisions related to the organizations are taken only by the top level management। उसको बोलते हैं centralization of power। बात करें अगर डिसेंट्रलाइजेशन की, तो डिसेंट्रलाइजेशन ये बोलता है कि सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर टू लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मतलब हम जो ऐसे पावर्स हैं जो वहां पे भी वो डिसीजन ले सकते हैं, वो हम अथॉरिटी और पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ताकि जो काम है वो जल्दी हो पाए। ऐसे नहीं कि वो डिपेंड रहे टॉप लेवल के डिसीजन में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर टू लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। देखते हैं डेफिनेशन। अगर मैं इजी बताऊं तो सेंट्रलाइजेशन में आप लिख सकते हैं रिफर्स टू कंसंट्रेशन, मतलब सारा पावर टॉप लेवल में ही भरा है, मतलब कंसंट्रेट हुआ है। कंसंट्रेशन ऑफ पावर और अथॉरिटी मीन्स राइट इन फ्यू हैंड्स बोला जाए तो ओनली दैट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट बात करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन की, जस्ट अपोजिट कर दीजिए सेंट्रलाइजेशन का, तो बोलेंगे रिफर्स टू सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें कंसंट्रेशन था, इसमें आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी और पावर भी बोल सकते हैं एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, उसको बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। कुछ फीचर्स अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कुछ फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। इसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे। देखेंगे फीचर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, तो पहला बोलता है कि ये बहुत मच मोर देन ट्रांसफर एट लोअर लेवल। मतलब डिसेंट्रलाइजेशन से आप सिर्फ लोअर लेवल में ट्रांसफर नहीं करते, फर्दर आप उनको अपनी अथॉरिटी या राइट भी देते हो, और अगर क्या पता वो लोग कुछ राइट और फर्दर लोअर लेवल में एक्सटेंड कर दें। तो डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट जस्ट ट्रांसफरिंग द पावर टू लोअर लेवल, बट इट इज मच मोर देन दैट, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट इसका फीचर ये बोलता है कि बिलीव दैट द पीपल आर कॉम्पिटेंट, केपेबल एंड रिसोर्सफुल। अब डिसेंट्रलाइजेशन मतलब यू आर ट्रांसफरिंग द पावर टू लोअर लेवल, कहीं ना कहीं आप अपने हिस्से का जो पावर है या रिस्पॉन्सिबिलिटी वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ताकि वो अपना काम कर पाए। तो ये जेस्चर शो करता है ऑफ बिलीव इन अदर पीपल। ये लिखा है कि बिलीव दैट पीपल आर कॉम्पिटेंट, वो कॉम्पिटेंट है, केपेबल है, रिसोर्सफुल है, वो ये काम कर लेंगे। थर्ड फीचर ये बोलता है कि रिकॉग्नाइजेस नीड फॉर अथॉरिटी फॉर डिसीजन मेकिंग। थर्ड फीचर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये बोल रहा है कि कहीं ना कहीं आपको ये भी पता है कि अथॉरिटी बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड है टू मेक डिसीजंस व्हेन इट कम्स टू ऑर्गेनाइजेशन। जब ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है तो डिसीजन के लिए हमारे पास प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए। तो ये हम लोगों को कितनी इंपॉर्टेंट है राइट्स ये बताता है। तो रहता है रिकॉग्नाइजेस नीड्स फॉर अथॉरिटी फॉर डिसीजन मेकिंग। उसके बाद बोलते हैं फोर्थ पॉइंट ये बोलता है कि अगर टॉप लेवल से ही हम डिसेंट्रलाइज करते हैं ना, पावर देते हैं, लोअर लेवल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फर्दर, तो इसमें कहीं ना कहीं टॉप लेवल बहुत ही फर्दर केयरफुली देखता होगा कि हम कौन कौन से पावर हैं जो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कौन से लेवल में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो फोर्थ फीचर ये बन जाता है टॉप लेवल केयरफुली सिलेक्ट। तो ये हमने देखा अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन और फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें ये है कि हमने डिसेंट्रलाइजेशन के पहले डेलीगेशन पढ़ा था। अब दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। डेलीगेशन भी मैंने आपको बताया था कि वो अपना ट्रांसफर करते हैं पावर टू अदर पीपल, या सुपीरियर सबऑर्डिनेट को अपना पावर ट्रांसफर कर रहे हैं। वही डिसेंट्रलाइजेशन भी बोलता है कि डिसेंट्रलाइजेशन भी लोअर लेवल में ट्रांसफर करता है। तो दोनों कैसे सिमिलर है, तो रिलेशनशिप बिटवीन डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन और इसमें क्या फर्क है। तो अगर मैं एक सिंपल लाइन में बोलूं कि डिसेंट्रलाइजेशन है वो थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म है डेलीगेशन का,
अब आप बोलेंगे कैसे, होता क्या है, एक्सप्लेनेशन में मैं आपको बताऊं, ये लिखा है कि अगर मैं वर्क डेलीगेट करती हूँ तो मैं मल्टीप्लाइड बाय 2 करती हूँ। इसका मतलब मैंने वर्क डेलीगेट किया तो मैंने एक दूसरे को कर दिया, भाई तू मेरा काम कर ले। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में हम अपना जो पावर रहता है वो और फर्दर लोअर लेवल में बांटेंगे, तीसरे लेवल में, मतलब हम लोग बहुत सारे लोगों को अथॉरिटी देते हैं इन केस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। इसीलिए बोला जाता है कि डिसेंट्रलाइजेशन इज एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है। इन डेलीगेशन वी मल्टीप्लाई अथॉरिटी बाय 2, डेलीगेशन में सिर्फ 2, और इन डिसेंट्रलाइजेशन द अथॉरिटी इज मल्टीप्लाइड बाय मेनी, बहुत सारे लोगों से करते हैं। होता क्या है, अगर मैं एग्जांपल दूं कि मैंने अपने एक प्रोडक्ट मैनेजर को पावर दिया कि भाई आप ये काम 5000 पैकेट्स आप 50,000 पैकेट्स आप मैन्युफैक्चर करके दो। अब वो जो पावर था वो उसने प्रोडक्ट मैनेजर ने क्या किया, रॉ मटेरियल मैनेजर को डिस्ट्रीब्यूट किया, वो मैनेजर ने पैकेजिंग को किया, वो असेंबलिंग वाले को किया, वो फाइनेंस वाले को किया। कहीं ना कहीं ये पावर और फर्दर लेवल्स में बाइफरकेट होते गया, डिवाइड होते गया। तो मेनी पीपल के साथ अगर ये बट जाता है तो वो डिसेंट्रलाइज कहलाता है, और अगर एक ही पीपल आंसरेबल रहता है तो वो डेलीगेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि डेलीगेशन इज नेसेसरी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन बट डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑप्शनल। अब होता क्या है कि जैसे ही हमारा एरा, बिजनेस एनवायरनमेंट का एरा बढ़ता जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं नीड देखी जा रही है कि डिसेंट्रलाइजेशन का। पहले जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर रहता था वो स्मॉल रहता था, उसमें लोग सिर्फ डेलीगेट करते थे, एक पर्सन को देते थे। लेकिन अगर वो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर लार्ज है तो कहीं ना कहीं वो और भी ज्यादा लोगों को पावर डिस्ट्रीब्यूट करें, जो कि डिसेंट्रलाइजेशन ले रहा है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है कि डेलीगेशन बहुत ही नेसेसरी है। आप देखते होंगे कि वो एक को दूसरा काम दे रही है हर ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन बहुत लोगों को पावर शेयर करना बहुत ही कम जगह देखा जाता है। स्टिल बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो अभी ऑप्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन, बट ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में या नीड फॉर दैट। वो अपने हिसाब से उनके डिसीजन पे डिपेंड करता है कि वो डेलीगेशन करें या डिसेंट्रलाइजेशन, लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेशन तो जरूर होता है। तो ये हमने पढ़ा अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेल्फ सेंट्रलाइजेशन। इसके साथ साथ रिलेशनशिप बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक बचा है, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। क्यों किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसेंट्रलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए चलते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।